शुक्ला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास लेकर के आए हैं। समास से हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, टीजीटी, पीजीटी, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए समास की परिभाषा हम देखते हैं कि समास क्या है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे कार्य कुशल। कार्य कुशल शब्द जो है वो कार्य और कुशल दो शब्दों के योग से बना है। इसका अर्थ है कार्य में कुशल। तो इन दोनों शब्दों को, किन दोनों शब्दों को, कार्य और कुशल, इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला में शब्द है। कौन है? में शब्द है। तो जब समास होगा या समास होने पर में का लोप हो जाता है, तो शब्दों में संबंध को प्रकट करने वाले लुप्त शब्द को फिर से दिखला देने को ही समास विग्रह कहते हैं। देखिए, जो जैसे कार्यकुशल हमने बताया कि कार्यकुशल शब्द है, तो उसे जब हम कार्य और कुशल एक अलग अलग शब्द हैं दोनों, ठीक है, तो कार्य और कुशल को जोड़ने में शब्द बीच में आ रहा है कि किसी कार्य में कुशल। जैसे हमने कहा कि सीता गाना बहुत अच्छा गाती है, तो वो गाना गाने में, अपने गाना गाने के कार्य में वह कुशल है, प्रवीण है। कुशल का मतलब प्रवीण है, ठीक है। तो में शब्द जो है वो बीच में कार्य और कुशल को जोड़ रहा है। तो यदि उस में को हटा दिया जाए, में को लुप्त कर दिया जाता है, में का लोप हो जाता है और सिर्फ जब कार्य कुशल निकल करके आता है तब उसी को हम समास कहते हैं। क्योंकि समास का अर्थ ही होता है संक्षेप करना, शब्दों को संक्षेप कर देता है ये। लेकिन जब हम वहीं पर कार्य कुशल का समास विग्रह करेंगे तो उसमें कार्य में कुशल आएगा। जो लुप्त हुआ रहेगा शब्द वो वापस आ जाता है, तो वह विग्रह हो जाता है, समास विग्रह हो जाएगा। और जब लुप्त कर देंगे शब्द को बीच में, कार्य में कुशल में को लुप्त कर देंगे तो कार्य कुशल अगर होगा तो वो समास हो जाएगा। ठीक, फिर से समझते हैं समास को कि समास शब्द जो है, अब ये बना कैसे है। समास शब्द सम उपसर्ग लगाकर अस धातु से बना है। सम का अर्थ होता है भली प्रकार और अस का अर्थ होता है फेंकना, और इसका प्रायः वही अर्थ है जो संक्षेप शब्द का, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाए तथा अर्थ भी पूर्ण विदित हो। जैसे ज्ञान सागर अर्थात ज्ञान का समुद्र, इस उदाहरण में ज्ञान सागर इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले संबंध कारक के का। जब ज्ञान सागर हम किसी को कहते हैं कि आप तो ज्ञान के सागर हो, ठीक है, तो ज्ञान के, ज्ञान का सागर, ठीक है, राम ज्ञान का सागर है, ठीक है। तो के और का, जो ज्ञान और सागर के बीच में के और का संबंध आ रहा है, जुड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है के और का शब्द जो है, तो उसी प्रत्यय का लोप होने से ज्ञान सागर एक स्वतंत्र शब्द बना है। तो यहाँ पर ज्ञान सागर जो है वो समास हो जाएगा। लेकिन यदि वहीं पर हम लिखेंगे कि ज्ञान के सागर, तो क्या हो जाएगा, वो विग्रह हो जाएगा। फिर आइए देखिए तीसरा अर्थ। देखिए समास का अर्थ क्या है। समास का बस सिंपल सा अर्थ है संक्षेप।
आप बहुत कम शब्दों में अगर पढ़ें तो समास का क्या अर्थ है, संक्षेप है। कहने का मतलब कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन है। आइए हम समास के भेद देखते हैं। समास के भेद में हम हिंदी में समास का अनुशीलन संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। इस संबंध में हिंदी की प्रकृति संस्कृत के अनुकूल है। समास के भेद मुख्य रूप से 4 हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। जिसमें कि तत्पुरुष समास के में 6 कारक बताए गए हैं। 6 कारकों में तत्पुरुष समास जो है वो विभक्त हुआ है। और बहुव्रीहि को 5 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और द्वंद्व को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे इनके जो है अव्ययी भाव तो है ही, दूसरा तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष में 6 कारकों में उपपद, नई, प्रादि, अलुक, मध्यम पदलोपी, मयूर व्यंजकादि, कर्मधारय और द्विगु। और बहुव्रीहि के कितने भेद हैं? समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार। और द्वंद्व में इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। आगे आइए देखते हैं, हम एक एक समास को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला समास अव्ययी भाव समास। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। ठीक है, चलिए अब अव्ययी भाव समास को हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या है। अव्ययी भाव समास को आप कैसे पहचानेंगे? अव्ययी भाव की परिभाषा में हम देखते हैं, इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में अव्यय की तरह व्यवहृत होता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब अव्यय क्या है? ठीक है, अव्यय जो है, जो व्यय न किया जा सके, जो खर्च न किया जा सके, ठीक है, वो क्या है? अव्यय है। जब अव्यय पढ़ेंगे तो आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी अव्ययी भाव समास ही पढ़िए। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। पूरे समास में ही 2 पद चलेंगे। ठीक है, तो जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद का मतलब हुआ जो पहले आया हुआ पद होगा, वो क्या होगा? प्रधान होगा, मुख्य होगा। ठीक है, और जो उत्तर पद होगा वो अप्रधान होगा। जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं कि अव्ययी भाव समास या समास जो है 2 पदों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो वही एक पद पूर्व होगा, दूसरा उत्तर होगा। पूर्व पद जो होगा वही मुख्य होगा, वही प्रधान होगा, और उत्तर पद जो होगा वही अप्रधान होगा और गौड़ होगा। तो यही 2 मिला के 2 पद ऐसे, जो पहला प्रधान होगा और दूसरा जो है उत्तर पद जो है वो अप्रधान होगा या गौड़ होगा, उसी को अव्ययी भाव समास हम कहते हैं। आइए इसकी ट्रिक हम समझते हैं कि इसे कैसे पहचानेंगे हम। जैसे अनु, प्रति, भर, यथा, अ, यावत, हर आदि पहला पद हो तो अव्ययी भाव समास होगा। इसे उपसर्गीय समास भी कहते हैं। कहने का मतलब कि इसके पद में जो पद होगा उसमें पहला पद जो होगा उसमें उपसर्ग होगा, उपसर्ग लगा होगा। यानी किसी भी पद के शुरुआत में उपसर्ग लगा होगा, तो वो समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास है। आइए देखते हैं समस्त पद अव्यय और विग्रह जैसे करके। तो जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रतिधन दिन अव्यय हुआ, तब दिन दिन इसका विग्रह हो जाएगा। तो प्रति क्या है? यही प्रधान है,
क्या है, प्रधान है। यथाशक्ति, यथाधन शक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार इसका विग्रह हो जाएगा। तो यथा क्या है, यथा क्या है, ये समस्त पद यथाशक्ति बना। तो अगर उसका विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा। यथाधन शक्ति अव्यय हो जाएगा। ठीक है। आमरण, आधन मरण अर्थात मरण तक। अनुरूप, अनु क्या है, उपसर्ग है। आ क्या है, उपसर्ग है। प्रा क्या है, उपसर्ग है। तो ज़्यादातर शब्द इसमें देखिए उपसर्गीय समास इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें पहचान के लिए हम बता रहे हैं इसको। ठीक है। तो अक्सर देखिए जहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है वो क्या है, अव्ययी भाव समास है। जैसे अनुरूप, अनु उपसर्ग है। यथाक्रम, भर पेट, भर क्या है, अव्यय है। तो अनुरूप का अनुधन रूप, रूप के योग्य। यथाक्रम, यथाधन क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, भर धन पेट, पेट भर। जिसे होता ना कि हमने पेट भर भोजन किया। तो लेकिन इसका जब समास में विग्रह होगा तो पेट भर हो जाएगा। जैसे और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। लगभग 25-20 जो है शब्द ऐसे हैं जो अव्ययी भाव के हैं, पेपर में आ सकते हैं ऐसे। जैसे आजन्म, यथाविधि, प्रत्यंग, निधड़क, रातों रात, यथार्थ, प्रतिमास, आजीवन, यथासंभव, प्रतिमान, यथोचित, अनुकृत, अनुसार, प्रतिक्षण, प्रत्येक, आकंठ, यावत जीवन, यथासाध्य, पल पल, प्रत्युत्तर। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे आजन्म है तो आ उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है प्रत्यंग में, नि उपसर्ग है निधड़क में। ठीक है। प्रति उपसर्ग है प्रतिमास में, आ उपसर्ग है आजीवन में, प्रति उपसर्ग है प्रतिमान में, अनु उपसर्ग है अनुकृत में, अनुसार में अनु है, प्रतिक्षण में प्रति है, प्रत्येक में प्रा है, आकंठ में आ है। ठीक है। इस प्रकार से ज़्यादातर शब्द इसके पद जो है वो क्या है, उपसर्ग युक्त हैं। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं समास को। ठीक है, अव्ययी भाव समास को। आगे हम पढ़ेंगे अगला समास। ठीक है। धन्यवाद।